नमस्कार दोस्तों। तो फिर फाइनली एक वीडियो लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, कमेंट्स रेगुलर आ रहा था कि इसका जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का क्वेरी क्लियर कीजिए, ये क्या है। तो इससे रिलेटेड है बीपीएससी सेकेंड फेज़ के लिए कुछ परीक्षा के नियम हैं, ठीक है। उसमें 5 बड़े बदलाव हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए और स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, जो कि आप लोगों को मैं बता दूँ। जो मोस्टली आप लोगों का कॉमन कमेंट था, ठीक है, वो मैंने पिक किया है। कॉज मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ और जिसके कारण मेरे को भी बुरा लगता है कि आप लोग भी परेशान होते हो कि इसका जवाब क्या होगा, क्या नहीं होगा। और बहुतों का कमेंट का रिप्लाई भी कर देती हूँ, ठीक है। तो एक साथ सभी को बता देती हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, ठीक है। जिसका कमेंट ले पाती हूँ वेल एंड गुड, जिसका नहीं ले पाती हूँ उसका एक बारी में मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सभी का मैं बता दिया करूँगी, ठीक है। जितना पिक कर पाऊँगी उस सभी का रिप्लाई कर दिया करूँगी। तो देख लेते हैं कि क्या है ये बड़े बदलाव, ठीक है। पहला क्या है, पहले चरण में अभ्यर्थियों को शिकायत के बाद, ठीक है, अभ्यर्थियों की शिकायत के बाद दूसरे चरण की परीक्षा 2 नहीं 1 ही दिन होगी, ठीक है। लास्ट टाइम 2 पेपर हुए थे, आप लोगों को याद होगा अगर तो, ठीक है, फर्स्ट फेज में। लेकिन सेकंड फेज में क्या होगा, 1 पेपर होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सहूलियत के अनुसार 1 पेपर लिया जा रहा है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, भाषा के पेपर में 30 प्रश्न होंगे। इनमें 8 प्रश्न अंग्रेजी से और 22 हिंदी से होंगे। किसी को कोई दिक्कत, फिर से क्लियरली बता रही हूँ, भाषा के पेपर में 30 प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को बता रखा था, फिर से बता दिया है कि 30 प्रश्न होंगे, जिनमें से 8 प्रश्न अंग्रेजी और 22 प्रश्न हिंदी के होंगे। कुल मिला के पूरे 30 प्रश्न हो गए। और क्वालिफाई करने के लिए 9 नंबर लाना ज़रूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों में से बहुत सारे का था कि लैंग्वेज पेपर में 30 में 30 कैसे लेके आएंगे। लैंग्वेज पेपर में 30 में 30 लाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बार बार आप लोग पूछ रहे थे कि लैंग्वेज पेपर का कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है। मैंने आपको कितनी बार बताया कि कट ऑफ अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 में 30 लाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जनरल नॉलेज की बात है कि 30 में 30 कैसे स्कोर कर सकते हो आप लोग। और उसी पे मैंने सोचा कि ये आपको बताना ज़रूरी है कि क्वालिफाई करना है, ठीक है। 30% 33% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, उतना ही लाना है, ना कि आपको 30 में 30 लाना। आपको मात्र और मात्र 9 नंबर लाना है। इसी के साथ तीसरा देख लेते हैं, द्वितीय चरण में किसी भी योग्यता व अर्हता के लिए अपीयरिंग अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत था आप लोगों का कि सीटेट अपीयरिंग को मिलेगा, सीटेट अपीयरिंग इस फेज से मिलेगा। बहुत सारा क्वेरी था कि इस अपीयरिंग वाले को मिल रहा है, मैं अपीयरिंग में हूँ, मेरे को मौका मिलेगा, मेरे को मिलेगा। तो देखो क्लियरली इधर बता दिया है मैंने कि द्वितीय चरण में किसी भी योग्यता व अर्हता के लिए अपीयरिंग अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, विषय कॉम्बिनेशन चुनने में गलती करने पर दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। विषय कॉम्बिनेशन जब आप चूज करते हो और गलत चूज करते हो बाई चांस, तो आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा, दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ मैं क्लियरली आपको बता देती हूँ, ठीक है। अगर आप गलती करते हो और उसके बाद फिर आकर के कमेंट करोगे कि मेरी गलती हो गई है, मेरे से गलती हो गई है, दूसरा चांस चाहिए, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। मैं आपको क्लियर कट समझा देती हूँ अभी, तो सावधानी के साथ काम करेंगे। और पांचवा और आखिरी है, भाषा का पेपर क्वालिफाई रहेगा। भाग 2 में जब टाई होगा तो भाग 3 के अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि जब भाषा का पेपर क्वालिफाई रहेगा, ठीक है, क्वालिफाई करना मस्ट है। और वैसे भी 30 में 9 नंबर तो कोई भी ले आएगा, ठीक है। इतने पढ़े लिखे हो आप लोग, 30 में 9 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और भाग 2 में जब टाई होगा, ठीक है, और भाग 3 के अंकों के आधार पर तब जा कर के मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर यहाँ भी टाई हुआ तो भाषा का अंक आधार बनेगा, ठीक है। अगर इधर भी टाई हो जाता है, थर्ड वाले इसमें भी टाई हो जाता है, ठीक है, तीसरी भाग में भी टाई हो जाता है, तो भाषा का जो अंक रहेगा ना, लैंग्वेज पेपर के अंक पे आपका रिजल्ट डिसाइड होगा, ठीक है। आपका आधार बनाएगा और बनेगा, बस यही बताया जा रहा है। मतलब कि जिसमें उसमें जिसके मार्क्स ज़्यादा रहेंगे वो बनाया जाएगा। समझ में आया।
बस इतना ही बताना था, और कुछ इसमें कुछ था नहीं। और आप लोग के सारे क्वेश्चंस की क्वेरी मैंने क्लियर कर दी है। इसके स्टिल आपको कोई क्वेरी रहती है, इससे रिलेटेड कुछ भी रहता है, तो आप कमेंट में बताना। डेफिनेटली उसका सुझाव मैं आपको शेयर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, घर की साफ़ सफाई कीजिए आप लोग अच्छे से, दिवाली सेलिब्रेट कीजिए।